नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। बीजेपी और कांग्रेस के बीच बस पॉलिटिक्स दूसरे चरण में पहुंच गई है। यूपी सरकार को 1000 बस देने के कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के प्रस्ताव पर अभी सियासत ठंडी भी नहीं हुई कि इसी बीच राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने यूपी सरकार को 36,36,000 रुपए का बिल थमा दिया है। यह बिल कोटा से यूपी लाए गए बच्चों के लिए 70 बसें उपलब्ध करवाने का है। इसको लेकर सरकार ने कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। और इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ गए उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया जी। अशोक कटारिया जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी गंगा पर। अशोक जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद अशोक जी। आप सबसे पहला प्रश्न जो है मेरा, अभी जो मैं खबर बता रहा था दर्शकों को, उसी से जुड़ा हुआ है। बसों को लेकर ही और परिवहन को लेकर ही बात हो रही है प्रदेश में और देश में पिछले लगभग 16 मई के बाद से। और चूंकि आप उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री हैं, इसलिए आपके बयान और आप जो बातें हमें देंगे, बताएंगे अभी, उसका बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। ये जो बिल की बात हो रही है कि राजस्थान सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को बिल दिया, ये क्या आपके मांगने पर दिया? देखिए, वहाँ हमारी विद्यार्थियों को लेने हमारी बसें गई थीं जी। और हमें पहले पता था कि हमारे पास वहाँ 8 से 10 हजार विद्यार्थियों की संख्या है। और वहाँ जाकर वहाँ के जिला प्रशासन ने बताया कि ये संख्या करीब 12,000 हो गई है। तो फिर हमको वहाँ और अतिरिक्त बसों की आवश्यकता पड़ी। तो 94 बसें और लगने वाली थी जो राजस्थान की थी। तो हमने कहा कि हमें कुछ अतिरिक्त बसों की आवश्यकता, आप बस दे दीजिए। तो उन्होंने कहा बस तो दे देंगे लेकिन उसका पेमेंट लेंगे। अगर कोई परिवहन निगम, राजस्थान की सरकार, कांग्रेस सरकार हमारे सामने ये कह रही है कि हम बस तो दे देंगे लेकिन पेमेंट लेंगे, तो क्या हम उस समय मने कर देते? उस परिस्थिति से हम भाग खड़े होते? ऐसा संभव नहीं था। इसलिए हमने कहा हम बिल देंगे। जी, तो आपने कहा कि आप बिल देंगे। अभी फिलहाल जो 36,36,000 रुपए का बिल उन्होंने आपको थमाया, ये आपके मांगने पर थमाया, आपकी रिक्वेस्ट पर, या उन्होंने यूनिलैटरली आपको दे दिया? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि जब हमारी वहां बसों की हमें अतिरिक्त आवश्यकता हुई तो उन्होंने कहा हमसे, हमने कहा कुछ हमें बस दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम इसका पेमेंट लेंगे। जब वो पेमेंट के लिए रिमाइंडर भेज रहे हैं, रिमाइंडर मेरे पास, अगर आप कहेंगे तो मैं उसका कागज दे दूंगा आपके उसको पत्रकार को। आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास वो रिमाइंडर भेज रहे हैं। हम अभी 20 मई को उनका 36,36,000 रुपए का बिल चुके हैं, वो अदा कर चुके हैं। और उससे पहले हम डीजल, हमारी गाड़ियों में, कुछ गाड़ियों में डीजल पड़ा था, तो उसका 19.5 लाख बिल हम उनको दे चुके हैं। सवाल यह है, बिल देने में योगी सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। योगी सरकार के पास उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए पर्याप्त खजाना है। योगी जी का दिल बड़ा है। लेकिन सवाल यहां ये खड़ा होता है कि क्या वो जो छात्र छात्राएं राजस्थान में पढ़ रहे थे, वो आपको फीस दे रहे थे, क्या आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी कि आप उनको बॉर्डर तक छोड़ के जाते या उत्तर प्रदेश में सकुशल पहुंचा कर जाते? एक बात। दूसरी बात कि आप एक तरफ तो सेवा का बात कर रहे हैं, सेवा के लिए कह रहे हैं कि हम 1000 बसों की सेवा देना चाहते हैं मजदूरों के लिए, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान का भविष्य कहे जाने वाले छात्र छात्राओं से आप पैसा वसूल रहे हैं। एक तरफ आप छात्र छात्राओं से, नौनिहालों से, नौजवानों से पैसा वसूलते हैं, दूसरी तरफ आप सेवा देने की बात करते हैं। यह दोहरी राजनीति ठीक नहीं है, दोहरा चरित्र है। और तीसरी बात मैं और कहना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की प्रभारी भी हैं, और उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं को राजस्थान से आना था। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। अरे कहां चली गई आपकी संवेदनाएं, कहां चली गई आपकी संवेदनशीलता? उत्तर प्रदेश की प्रभारी होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं से पैसा वसूला गया। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। ठीक है, ये बताइए कि मान लीजिए अगर वो 1000 बसें आपको दे रही थी और उनमें से कुछ बसों का फिटनेस सर्टिफिकेट शायद ठीक नहीं था, कुछ बस नहीं 3 व्हीलर थे, कुछ बस नहीं एम्बुलेंसेस थी, उनका ये कहना है कि जो ठीक बसें थीं उनका ही क्यों नहीं आपने इस्तेमाल कर लिया, जबकि बार बार राइडर लगाया जा रहा था कि इसमें कोई राजनीति न हो, ये हम सेवा के लिए कर रहे हैं, और इसको स्वीकार भी कर लिया गया था पहले। राजेंद्र जी,
राजेंद्र जी, उनकी सेवा हिंदुस्तान देख चुका है। ये आप देखिए कि उन्होंने पहले बिल हमसे लिया 36,36,000 का और 19.5 लाख का। उनकी सेवा सारा हिंदुस्तान देख रहा है, हिंदुस्तान के छात्राएं देख रहे हैं, हिंदुस्तान के नौजवान देख रहे हैं। आखिरकार इस आपत्ति काल में, आपदा काल में छात्र छात्राओं से पैसा वसूलना कहां तक न्याय संगत है? एक बात, कांग्रेस की संवेदनाएं मर चुकी हैं। कांग्रेस केवल नाटक करती है, केवल पाखंड करती है और आंखों में धूल झोंक कर राजनीति करती है। उसी का दुष्परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश की धरती से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है, केवल इसलिए क्योंकि वह झूठ की राजनीति करती है, धोखे की राजनीति करती है। अरे मैं कह रहा हूं बार बार, आप अगर उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं तो आपको वहां छात्रों से पैसा वसूलना नहीं चाहिए था, और अगर कांग्रेस सरकार राजस्थान की वसूल रही थी तो उसको रोक देना चाहिए था। उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं के प्रति आपकी ये संवेदनशीलता तो होनी चाहिए थी। और पैसा वसूलो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, बेशक पैसा वसूलो, लेकिन फिर सेवा का नाटक मत करो। एक तरफ सेवा का नाटक करते हो कि हम मुफ्त में बस देना चाहते हैं और एक तरफ बसों का पैसा वसूलते हो। ये गलत बात है, ये दोहरी राजनीति है, ये दोहरा चरित्र है। मंत्री जी, उत्तर प्रदेश में जो मजदूर कट के मरे, उत्तर प्रदेश में जो मजदूर पैदल चले, वो दृश्य सारी दुनिया ने देखे। आपको नहीं लगता कि उन्हीं दृश्यों की वजह से, उन्हीं मार्मिक दृश्यों की वजह से ये मौका मिला किसी को कि वो आपको बसें देने का आग्रह करे कि लीजिए ये बस ले लीजिए, चला लीजिए? वो तो आपकी सीमा में हो रहा था, उसको तो आप रोक सकते थे, उसके लिए तो अपनी बस चला सकते थे। राजेंद्र जी, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, 23 करोड़ नागरिक यहाँ रहते हैं। और आप ये समझ लीजिए कि हमने अभी तक 20-22 करोड़ से ज्यादा हमारे यहाँ कामगार उत्तर प्रदेश में आए हैं। 27,000 बसें उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लगाई हुई हैं। 12,000 हमारी सरकारी बसें हैं जो 22 करोड़ उत्तर प्रदेश के अंदर, अरे 23 करोड़ नागरिक हैं उत्तर प्रदेश में। अच्छा, नहीं आपने अभी कहा कि 22 करोड़ 20-22 करोड़ लोग आए हैं। 27,000 बसें चल रही हैं। नहीं 20-22 करोड़ नहीं, 20-22 लाख मैं बोल रहा हूं। ठीक ठीक जी, 20-22 लाख से ज्यादा लोग आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लगातार लोग महाराष्ट्र से, राजस्थान से और पंजाब से लगातार लोग आ रहे हैं। राजस्थान की सरकार उनको आगरा मथुरा बॉर्डर पर छोड़कर जाती है, पंजाब की सरकार गाजियाबाद बॉर्डर पर छोड़ के जाती है। सबसे ज्यादा मजदूर अगर कहीं से आ रहे हैं तो महाराष्ट्र से आ रहे हैं, वहां कांग्रेस की सरकार है। मैं जानना चाहता हूं कि जो मजदूर और कामगार आ रहे हैं महाराष्ट्र से और पंजाब से और राजस्थान से, क्यों नहीं इनकी संवेदना तब जागृत हुई जब 27 मार्च को पहली बार आज ही मंत्री जी के बॉर्डर पे 4 से 5 इसको पार्टी पॉलिटिक्स में मत घेरिए। आज ही मध्य प्रदेश की बस भी मजदूरों को उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा पर छोड़कर गई है और वहां आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। तो ये इसको राजनीतिक नजरिए से मत देखिए, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है। देखिए, मेरा ये कहना है कि हमारे बॉर्डर पे आप छोड़ेंगे, हम उनको सकुशल और सम्मान पूर्वक लेकर आएंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप जब हम 27 अप्रैल को पहली बार मजदूरों को लेकर आ रहे थे तब भी आपका प्रपोजल आ सकता था। ये प्रपोजल कब आया वो मैं बता रहा हूं। ये प्रपोजल तब आया है जब उत्तर प्रदेश के गांव गली गलियारों में राशन बांटने का काम योगी सरकार करने लगी, जब उत्तर प्रदेश के अंदर भरण पोषण का काम होने लगा, जब उत्तर प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को योगी जी ने 1,000 रुपए बंटवाए, तब जाकर सारे उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी का शोर मचाने लगी। तब जाकर कांग्रेस के पेट में दर्द हुआ, उत्तर प्रदेश की प्रभारी के पेट में दर्द हुआ, तब जाकर वो मैदान में कांग्रेस कूद गई। मंत्री जी, औरैया में जो हादसा हुआ, मुजफ्फरनगर में केवल इतना ही मामला है। औरैया में जो हादसा हुआ, मुजफ्फरनगर में जो लोग कटे, न जाने कितने एक्सीडेंट्स हुए, ये दृश्य, इन पर आपकी क्या टिप्पणी है? क्या यह मौका नहीं था विपक्ष के लिए, चाहे वो प्रियंका हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो? जो औरैया में एक्सीडेंट हुआ वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन वो ट्रक कहां का था मान्यवर राजेंद्र जी? मैं आपको बताना चाहता हूं, वो राजस्थान से ट्रक आ रहा था।
राजस्थान से ट्रक आ रहा था। हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो इतने संवेदनशील हैं, उन्होंने कहा है कि एक एक नागरिक को बसों से बैठाकर उसके गंतव्य तक छुड़वाइए। एक एक नागरिक को बॉर्डर से हम लेते हैं और उसके गंतव्य तक छुड़वाते हैं। मंत्री जी कैसे लेते हैं आपकी? वो लोग पैदल चले जा रहे हैं, स्पेशल ट्रेनें आ चुकी यही हैं। बात तो हम लोग को समझ में नहीं आ रही है कि पैदल वो जो चले कैसे जा रहे हैं। फिर मैं अगर कह रहा हूं कोई अधिकारी जिम्मेदार होगा, कुछ तो होगा। वो उत्तर प्रदेश की जमीन पर पैदल चल रहे थे मंत्री जी, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे वो औरैया हो, या कोई और शहर हो, या आगरा हो। राजेंद्र जी, वो उत्तर प्रदेश की जमीन थी। राजेंद्र जी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के प्रवासी श्रमिकों का 60 से 70% हिस्सा बिहार और उत्तर प्रदेश में निवास करता है। ये संख्या कोई अभी खत्म हो जाएगी ऐसा मैं मानता नहीं हूं, ऐसी मुझे गलतफहमी नहीं है। जिसको हो अभी और कामगार आएंगे और आते रहेंगे, ये कुछ दिन का सिलसिला है। इतनी बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में कम से कम 50-60 लाख कामगार की संख्या है, तो ये तो स्वाभाविक है। बसों से लाएंगे, 27,000 बसों से लाएंगे, वो फेरे करेंगी, आएंगी जाएंगी, उसके बावजूद भी कुछ लोग पैदल चल निकलेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने एडवाइजरी जारी की, लगातार उनको कहा अपने नागरिकों को कि आप मत चलिए, हम कुशलतापूर्वक आपको लेकर आएंगे। और उनका वादा है, उनका कमिटमेंट है कि जब तक बॉर्डर पे एक भी मजदूर आकर खड़ा होगा उसको कुशलतापूर्वक उसके गंतव्य तक छोड़ा जाएगा। अच्छा, तो अभी आप मान के चल रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही, अच्छा लगा आपने साफ गोई से बात कही कि आप ये मान के चल रहे हैं कि अभी भी बहुत से लोग पैदल मार्ग चुन सकते हैं, पैदल वापस जाने का रास्ता चुन सकते हैं। ये भी एक सच है मंत्री जी कि पिछले कुछ दिनों में पैदल चलने के जो दृश्य हैं वो कम हुए हैं। जब से मुख्यमंत्री जी ने थोड़ी सख्ती दिखाई है अधिकारियों के लिए, थोड़े सख्त निर्देश दिए हैं, ये दृश्य कम हुए हैं। ये भी एक सच है, इसको मान लेने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आप ये मान रहे हैं कि अभी भी पैदल लोग आएंगे, तो क्या अब आप तैयार हैं? आपका परिवहन विभाग तैयार है? राजेंद्र जी मैं आपको बता रहा हूं कि 12,000 हमारी बसें लगातार काम कर रही हैं। दूसरा, हर जिले के जिलाधिकारी के पास माननीय मुख्यमंत्री जी ने 200 निजी क्षेत्र की बसों की व्यवस्था की है। उनका सख्त आदेश है कि वो किसी भी कामगार को उत्तर प्रदेश में पैदल ना चलने दें, उनको बसों में बैठाकर उनके गंतव्य तक भिजवाएं। ऐसा मुख्यमंत्री जी का निर्देश है और इस निर्देश पर पालन हो रहा है। परिवहन विभाग में आपको बता रहा हूं, अकेले परिवहन विभाग ही 12 से 14 लाख लोगों को अब तक उनके घर पहुंचा चुका है। जी मंत्री जी, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, मजदूरों से बात आगे बढ़ती है, अब आम लोगों की बात मैं करने जा रहा हूं आपसे। चूंकि बसेस को राज्यों के भीतर अलाउ किया गया है और यह भी कहा गया है गाइडलाइन में कि दूसरे राज्यों से अगर आपका समझौता हो जाए तो वहां से भी आप बस चला सकते हैं, उन राज्यों के बीच में भी। तो प्रदेश में आपकी क्या तैयारी है? कैसे सुरक्षित नागरिक इन बसों में ट्रैवल करेंगे या दूसरे राज्यों में जा सकेंगे? देखिए, हम लोगों ने पहले से सोशल डिस्टेंस का पालन किया है और उसी का परिणाम यह है कि उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा सबसे कम है। ऐसे कोरोना के जो मरीज हैं उनकी संख्या सारे हिंदुस्तान में अगर सबसे कम कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी लॉकडाउन 4 चल रहा है। लॉकडाउन 4 के बाद हम ऐसा काम करेंगे, ऐसा कोशिश करेंगे कि हम अपनी बसों को चलाएंगे, उनको सैनिटाइज करके चलाएंगे। हम थर्मल स्कैनिंग से किसी भी बस अड्डे पे जब यात्री आएंगे तो उनको थर्मल स्कैनिंग से स्कैन करेंगे और सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी और सार्वजनिक रूप से इस तरह का प्रयत्न होगा कि हमारे जो यात्री हैं वो भी अपनी ओर से मास्क लगाकर चलें, सोशल डिस्टेंस का पालन हो और सैनिटाइज होकर चलें। ऐसी पूरी कोशिश हम अपने बस अड्डों पे करने वाले हैं, ये हमारी योजना है। तो ये मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में जब बस परिवहन पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चलेगा या जो अभी चल रहा है उसमें यात्री सुरक्षित रहेंगे, उसकी पर्याप्त व्यवस्था है, ये स्वीकार कर लिया जाए, मान लिया जाए, सब लोग संतुष्ट रहें इससे? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, एबीपी गंगा से बात करने के लिए। इन तमाम जी राजन जी, उसकी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आश्वस्त किया हमें इस मामले में, राजन जी आपका इस मामले में आपने आश्वस्त किया, हमारे दर्शकों को आश्वस्त किया। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री ये कह रहे थे कि पूरी व्यवस्था होगी, बसों को सैनिटाइज किया जाएगा, जो दूरी है लोगों के बीच में उसको मेंटेन रखा जाएगा और तमाम वो इंतज़ाम किए जाएंगे जिससे कि
परिवहन निगम की जो बसें हैं उनकी यात्रा सुरक्षित हो प्रदेश के भीतर भी और आने वाले दिनों में अगर दूसरे प्रदेश में होती है तो भी, ये मंत्री जी आश्वस्त करके गए। और इसके साथ ही अब वक्त एक ब्रेक का।